35 दिन से गोभक्त धरने पर बैठे हैं। पिछले 35 दिनों से गोभक्त धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि गौशाला का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए और गौवंशों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। शहर के अंदर जिस प्रकार से गौवंश घूम रहे हैं उससे कई दुर्घटना हो चुकी है, किसी की जान गई है, किसी के हाथ पैर टूटे हैं। अविलंबी यहाँ पर नंदीशाला का निर्माण होना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ टिन शेड लगाकर जैसे भी हो इनको करना चाहिए। अभी राजस्थान में केंद्र की सरकार है, इनको व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर दान मंडी में बड़े बड़े टिन शेड लगे हैं, खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उस पर अगर सरकार चाहे तो प्रशासन पर दबाव बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था गौवंशों की वहाँ की जा सकती है। इससे शहर के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। भूमि पूजन करवा दिया गया है, उनका कहना है कि निर्माण कार्य करने में लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे। निर्माण में समय तो लगेगा, निर्माण में समय तो लगेगा, निश्चित समय लगेगा, पर वैकल्पिक व्यवस्था तो हो भाई। इन गौवंशों को वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था कहीं तो करनी पड़ेगी ना। लोग तो मर रहे हैं, आज कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, कोई महिला गिर रही है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो जरूरी है। इस संबंध में हम भी बात करेंगे हमारे लोकसभा स्पीकर जी से कि वहाँ पे 36 दिनों से धरना चल रहा है और उनकी ये मांगे वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। तो कोई भी बात होगी हम कलेक्टर के माध्यम से इसको कराने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने समय में आप इसका समाधान करने का प्रयास करोगे? कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी। हमारे स्पीकर महोदय, विधायक महोदय, इनसे बात करके इसको अस्थायी रूप से वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे दान मंडी। अगर आप गोभक्तों को आंदोलन करना पड़ता है तो किस प्रकार समर्थन रहेगा आपका? हमारा पूर्ण समर्थन है। आपका नाम? राम बाबू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 35 दिनों से गोभक्त धरने पर बैठे हैं, आप आए हो समर्थन करने, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सत्यनारायण गौतम, सदस्य प्रदेश कार्य समिति, भारतीय जनता पार्टी। मुझे इस बात का खेद है कि 35 दिन से गोभक्त बीमार गायों की सेवा के लिए और नगर परिषद के लिए जिला कलेक्टर द्वारा दी गई ज़मीन पे गौशाला का निर्माण कराने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है, अत्यंत खेद है कि इन गोभक्तों की मांग को न तो प्रशासन सुन रहा है, न ही राजस्थान की सरकार सुन रही है। जबकि सरकार ने वादा किया था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम प्रत्येक ज़िले में गौशालाओं का निर्माण करेंगे, और वैसे भी इनकी महती जिम्मेदारी है प्रत्येक नगर परिषद की, बूंदी नगर परिषद की ये जिम्मेदारी है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि गौसेवा के लिए इनको खुद को अपना गौशाला खोलनी पड़ेगी और बजट का प्रावधान करना पड़ेगा और गौशाला बनानी पड़ेगी। लेकिन गोभक्तों के संघर्ष के बावजूद, इनकी धरना देने के बावजूद भी प्रशासन गूंगा और बहरा है। ये राजस्थान की सरकार गूंगी बहरी है, वाजिब मांग को भी नहीं सुन रही है, जबकि इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। और हमारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का इस धरने को पूरा समर्थन है और हम इस सरकार की निंदा करते हैं, इस सरकार की भर्त्सना करते हैं कि गोभक्तों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। यहाँ का बूंदी जिला प्रशासन बूंदी जिले की जनता के साथ अन्याय कर रहा है। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में आवारा पशु घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, गौ माता एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनकी उपचार की कोई सुविधा नहीं है। अभी नंदीशाला का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, मुझे इस बात का भी खेद है कि यहाँ गोभक्तों को उस शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, इनका विश्वास में नहीं लिया गया। और जो गौशाला के लिए आवंटित भूमि जो 2 साल पहले जिला कलेक्टर महोदय ने की थी, ये यहाँ का जिला प्रशासन और ये सरकार उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने में असमर्थ है। ये सरकार फेल है अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है और ऐसी सरकार को यहाँ पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। दिनों से धरना चलने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसमें अलग से धरना प्रदर्शन करेगा, इनकी मांग को पूरी करवाएं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि हम हिंदुस्तान में गौ माता, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हम गौ माता को माँ के समान, माँ से भी ऊँचा दर्जा मानते हैं। और प्रत्येक हिंदू परिवार, प्रत्येक व्यक्ति गौ माता की सेवा में रहता है और इसी वजह से ये गोभक्त यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। इस सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी। ये संघर्ष से माने तो ठीक, प्रेम से माने तो ठीक। और भारतीय जनता पार्टी का इस धरने को पूरा समर्थन है और आगामी कार्यक्रमों में
हम जो हमारी बैठक होगी इस धरने के प्रति हम इस विषय को उसमें उठाएंगे और हम भी कुछ न कुछ करने का इसमें कार्य योजना बनाएंगे। लगभग कब तक माने कि आप इस रूप इनके समर्थन में ना होकर खुद अलग से इसके लिए मांग करके प्रयास करें, आंदोलन करें, सरकार पर दबाव बनाएं? क्या रुक रहेगा बीजेपी का? अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ। हम इसमें बैठक में इसमें चर्चा करेंगे और इसकी क्या रणनीति हो सकती है, प्रशासन किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है कि ज्ञापन दिया जाए या जो भी रणनीति हमारी बनेगी उसको हम करेंगे। बाकी हमारा स्पष्ट मत है कि हम धरना इनका बिल्कुल वाजिब है और हमारा पूरा समर्थन। सभापति की गौशाला की जमीन पर कब्जा जमाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी के, न तो पार्षदों ने, न कोई विधायक ने, न किसी नेता ने विरोध किया है। क्या कारण है, न कोई प्रदर्शन आंदोलन किया है? हमारा सैद्धांतिक रूप से गौ माता के प्रति और धरना दे रहे हैं इनके प्रति मेरा पूरा समर्थन है। और आने वाले समय में ये बहुत गंभीर विषय है कि 35 दिन के संघर्ष के बावजूद भी ये सरकार सुन नहीं रही है, तो लाजमी हमारा भी ये बन जाता है कर्तव्य है कि हम इस धरने के बारे में, इस समस्या के बारे में हमारे पार्टी लेवल पे हम बैठक करेंगे, विचार करेंगे और निश्चित रूप से कोई रणनीति तय करेंगे। ये था कि 2 साल से गौशाला की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे सभापति के पति, भाजपा पार्षदों ने, न कोई भाजपा नेताओं ने उसका विरोध किया, न गुप्त कारण कोई आंदोलन किया। नहीं, मैंने यहाँ कई हमारे भाजपा के नेता समय समय पे आते रहे हैं, अपना समर्थन व्यक्त करते रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है। और ये कि सरकार उस अल्टीमेटम में अगर ये प्रशासन उस कब्जे को नहीं छुड़ा पाता है या गौ माता की सेवा में कोई विलंब करता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई रणनीति हम बनाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर सत्यनारायण गौतम, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी राजस्थान। आज नदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गो वक्त 35 दिनों से धरने पर निरंतर बैठे हुए हैं, शिलान्यास भी हुए हैं नदीशाला निर्माण का, लेकिन उनका कहना है कि तुरंत प्रभाव से जो नदी भवन को शिफ्ट किया जाए। आप संयुक्त व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, आज आपका इन्होंने सम्मान भी किया है, आपकी तरफ से क्या रहेगी देखा इसमें? सबसे पहले तो मैं इस मंच से सभापति जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि 35 दिन से जो गोवंश के लिए गोपाल सेवा संस्थान द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जो इनको तपा के उन्होंने कुंदन बनाया, जो 35 दिन का इनका इंतज़ार जो चल रहा था। इनकी 2 प्रमुख मांगें रही, उसमें से एक प्रमुख मांग कि नंदीशाला का उद्घाटन जल्दी से जल्दी हो, जो आपने पूरा किया, उस वादे को निभाया। इस मंच से मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि बूंदी समाज के, बूंदी के सभी विभिन्न संगठन यहाँ पर आकर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ने आके इस गोवंश के लिए दिए गए धरने को समर्थन अपना दिया है। व्यापार महासंघ ने भी इसका समर्थन किया है। तो आपने जो हमारी एक मांग मानी है, उसी प्रकार हमारी दूसरी मांग ये है कि आपने जब उद्घाटन कर दिया तो जो हॉस्पिटल में बीमार गोवंश रखा हुआ है उसको तुरंत आप वहाँ पर शिफ्ट करवा के हम लोगों का भी एक सहयोग साथ में लें और यहाँ पर जो गोभक्त बैठे हुए हों उनको भी कार्य करने का एक मौका, सुनहरा मौका मिलेगा ताकि गोवंश की सेवा हो सके। इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग कोई गलत नहीं है, इन्होंने जो मांग करी है वो बिल्कुल ही जायज़ है। ये चाहते हैं कि भाई हमारे द्वारा भी सेवा हो, तो आप इनकी सेवा लेने में पीछे क्यों हट रहे हैं? मेरी इतनी सी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनकी सेवा लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं? वहाँ पर आपने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा काम किया है आपने, मगर दूसरा जो कार्य है कि वहाँ पर जल्द से जल्द गोवंश को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। आपने उद्घाटन किया, वहाँ एक भी गोवंश नहीं है, किस प्रकार का उद्घाटन हुआ है? जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है। उनका कहना है कि नदीशाला निर्माण में लगभग 6 महीने से 8 महीने के लगने की संभावना है, धीरे धीरे काम होगा, तब तक तो लगभग सैकड़ों गोवंश दुर्घटना में जान गंवा चुके होंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा और जल्द उनको क्यों नहीं नदीशाला बनाना चाहिए? तो बूंदी की व्यापारियों की, आम जनता की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है गोवंश की वजह से कई व्यक्ति इस स्थिति में भी हैं कि आज वो उठकर चलने की स्थिति में नहीं है। कई माँ, कहीं पत्नी अपने पति को गंवा चुकी है, कहीं माँ अपने बेटों को खो चुकी है। तो जब आपने इतना अच्छा कार्य किया है तो मैं तो ये कहता हूँ आपको इस मंच पे आके और इनको साथ ले जाके और ये कहना चाहिए कि मेरे पास ये ज़मीन है, मुझे समय दीजिए, मैं इसको कार्य करूँगी। जितने आप वैकल्पिक व्यवस्था जो मुझसे चाहते हो मैं उसको तुरंत आपके लिए प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर आप वो व्यवस्थाएं दे दे तो हमारा तो सुचारू रूप से काम चलने को तैयार है। और जब आपको बिना तनख्वाह के गोभक्त मिल रहे हैं कार्य करने के लिए, तो आप उनका उपयोग क्यों नहीं लेना चाहते?
तो जल्द से जल्द आप इनको साथ में लेके अपना कार्य कीजिए ताकि बूंदी की जनता भी आपसे कुछ हो। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर की वजह से सभा इस काम को डिले कर रही हो, लेट कर रही हो, क्योंकि जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, तो हो सकता है कि ये काम वापस पहले से नहीं जाए। ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मैंने प्रशासन में कई ऐसे काम देखे हैं जो एक दिन में किस स्थिति में थे और दूसरे दिन किस स्थिति में आकर भी उसके उद्घाटन हो रहे हैं। बूंदी में अभी भी कई चीज़ों के ऐसे उद्घाटन हो रहे हैं जो कल स्थिति में नहीं थे, आज स्थिति में है। तो वो चाहे तो आश्वासन प्रशासन उनका है, वो चाहे तो एक दिन में कायाकल्प कर सकते हैं। गौवंश को सनातन धर्म में माता का दर्जा मिला है, और जो सभापति जी वो सनातन धर्म से और धार्मिक भावना की, उनसे क्या कहना चाहते हैं मीडिया के? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय सभापति जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो कार्य किया है उसका श्रेय आप ही लें। उस श्रेय लेने के लिए आपने जो एक अच्छा कार्य किया है कि माननीय अपने पूर्व मंत्री साहब ने आके उसका शिलान्यास किया है। शिलान्यास के साथ में आप गोवंश जो वहाँ पर हॉस्पिटल में अभी बीमारू गोवंश है उनको आप वहाँ पहुँचाएँ। गोभक्त वहाँ जाने को तैयार है, कार्य करने को तैयार है। आप तो उनको पानी की सुविधा और टीन शेड की व्यवस्थाएं दे दें, वैकल्पिक व्यवस्था तो दे सकते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वैकल्पिक व्यवस्था की सुचारू रूप से कर दीजिए, हम सेवा करने के लिए तैयार। अगर जल्दी इनकी मांगे नहीं मानी गई और गौ सेवकों को आंदोलन करना पड़ा, आपकी मैं ये मानता हूँ कि सभापति जी शायद अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इस मंच को भी 35 दिन हो गए। वो भी एक माँ है और वो भी एक माँ है। माँ एक माँ के दर्द को पहचान सकती है, वो समझ सकती हैं कि जिस प्रकार के गोवंश यहाँ तड़प रहा है, इसमें न तो राजनीति है न धर्म है। आज किसी मुस्लिम बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं पिलाया जाता तो उसको सबसे पहले डॉक्टर सलाम गाय के दूध के लिए देता है। तो गाय हमारी माता है, ये न तो हिंदू की है न मुस्लिम की, ये सबकी माता है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव की माँ गौ माता है। आपने कहा कि सभापति जी माँ और गौ माता है। 3 दिन पूर्व 10 गोवंश की दर्दनाक ट्रेन से घटना रिपोर्ट हुई है, तो सभापति का वो स्टेटमेंट आया न उन्होंने एक जारी किया। कैसी माँ है? इस बारे में मुझे देरी से मालूम पड़ा है कि वहाँ पर यह घटना हुई है और शासन प्रशासन ने भी उसको बहुत अच्छे तरह से संभाला है। और इस घटना की तो मैं अपने आप में शोक व्यक्त कर सकता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और वो जिस जिम्मेदारी पद पे हैं तो उन्हें भी इस बात का तो दुख होना चाहिए कि भाई गोवंश वहाँ पर बेसहारा होने की वजह से कटा है। दुख होता तो तुरंत गौ निर्माण कार्य चालू करवा देते, क्योंकि वहाँ पर शिलान्यास हुए भी लगभग 2-3 दिन हो गए, अभी तक लगभग 70 गया है बिना कुछ कार्य। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, इस धरना स्थल के माध्यम से ही ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि उद्घाटन आपने कर दिया, तो अब इस गोवंश को वहां तक पहुंचाने में और गोभक्तों का साथ लेने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं? आपका नाम और पता था? पीताम्बर शर्मा, संयुक्त व्यापार महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष।